वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम मानवेंद्र शाह को देखने वाले हैं। टिहरी रियासत का अंतिम राजा है। ठीक है, टिहरी रियासत का अंतिम राजा। अंतिम राजा अगर इसके शासनकाल की बात करें हम 1946 टू 1 अगस्त 1949 तक इसका शासन रहा। ठीक है, अंतिम पंवार राजा है। अंतिम पंवार शासक। ठीक, इसका जन्म की बात करें तो 1921 में हुआ। ठीक है, और मृत्यु इसकी 2007 में हुई। ठीक, ये हो गया। पत्नी की बात करें, पत्नी इंदिरा शांडिल नाम था। इंदिरा शांडिल। ठीक, माता माता कमलेंदुमती शाह को ही बोल देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इंदुमती शाह माता थी। दो, देखिए नरेंद्र शाह के दो विवाह थे। नरेंद्र शाह के दो विवाह थे। एक इंदुमती शाह थी, इंदुमती शाह। एक कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह। ठीक है, इंदुमती शाह और कमलेंदुमती शाह इसकी ताई थी। कमलेंदुमती शाह। ठीक है, कमलेंदुमती शाह इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसकी बुक देख लेते हैं। बुक जीवन ज्योति कविता संग्रह है। जीवन ज्योति इसकी कविता संग्रह। ठीक है, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका एक बुक है इसकी। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। ठीक, ये हो गया। इसको पद्म विभूषण भी मिला था। पद्म भूषण, सॉरी। पद्म भूषण मिला। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार 1958 में। 1958 में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। देखिए, अब बात करते हैं जो प्रजामंडल था ना, टिहरी प्रजामंडल। टिहरी प्रजामंडल। टिहरी प्रजामंडल जो था, इसको कानूनी रूप से स्वीकृति मिली अगस्त 1946 में। ठीक है, इसको कानूनी मान्यता मिल गई। कानूनी मान्यता। श्रीदेव सुमन ने इसी के लिए तो अनशन किया था। ठीक है, कानूनी मान्यता मिली। ठीक, कानूनी मान्यता मिली। फिर अगस्त में क्या हुआ, 29 अगस्त को एक अगस्त प्रस्ताव, मतलब अगस्त समझौता हुआ। 29 अगस्त 1946 को अगस्त समझौता हुआ। अगस्त समझौता ये किस किस के बीच हुआ? ये टिहरी प्रजामंडल और टिहरी राज दरबार के बीच। प्रजामंडल प्लस टिहरी दरबार के बीच। ठीक है, ये अगस्त समझौता था जो। ठीक है, 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम भी पारित किया इनने। धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, सुर बगावती स्वर उठ रहे हैं यहाँ पर। धीरे धीरे मानवेंद्र शाह को मजबूर होकर मानना पड़ेगा और फाइनली समर्पण करना पड़ेगा। ठीक है, शांति
रक्षा अधिनियम पारित हुआ। ठीक, ना ध्यान रखना। फिर इसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, मानवेंद्र शाह में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको देख लेते हैं। मानवेंद्र शाह के समय की कुछ प्रमुख घटनाएं। मानवेंद्र शाह के समय प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं सीधे। घटनाएं, ठीक है। देखिए इसमें जो मेनली है, पहला है सकलाना विद्रोह। शकलाना विद्रोह 1947 में हुआ है। 1947। अब जब भारत आजाद हो गया है तो ये लोग देख रहे हैं कि हमें भी आजादी चाहिए, तो ये काफी मतलब विद्रोह के स्वर उठने लग गए हैं। इसमें कोई शहीद नहीं हुआ था, ठीक है, कोई शहीद नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। देखिए ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो नागेंद्र शकलानी शहीद हुए थे वो शकलाना विद्रोह नाम से, शकलाना विद्रोह में हुए थे, वो इसमें नहीं होती, वो कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था ना, उसमें हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कीर्तिनगर विद्रोह 10 जनवरी 1948 को। इन लोगों ने काफी भयंकर विद्रोह किया था, इसमें 2 लोग शहीद हो गए थे इस आंदोलन के दौरान, ठीक है। दो, ठीक है, ये 2 लोग कौन हैं? एक नागेंद्र शकलानी, ठीक, दूसरा भोलूराम, ठीक, दूसरा भोलूराम। इसको ध्यान में रखना, ये जो नागेंद्र शकलानी है ये इसमें शकलाना विद्रोह में नहीं हुए थे, कीर्तिनगर आजाद में हुए थे, ठीक है। ये नागेंद्र शकलानी जो है विश्वेश्वर शकलानी वृक्ष मानव पढ़ेंगे हम आगे, उनके भाई हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखते हैं, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारत में मिलाया गया तथा फाइनली बहुत भयंकर यहाँ से विद्रोह होने लग गए थे ना, तो फिर फाइनली इसको संयुक्त प्रांत जो यूपी है आज का, उसका 50वां जिला बना दिया गया इसको। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारत में मिला दिया गया तथा संयुक्त प्रांत जो यूपी है आज का, इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस टाइम, संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना दिया गया इसे, ठीक है, जिला बना, ठीक। ये जो टिहरी रियासत को भारत में मिला दिया गया तथा संयुक्त प्रांत जो आज का यूपी है, इसका इसे 50वां जिले के रूप में बना दिया गया, ठीक है, 50वां जिला बना, ठीक है। देखिए अब मानवेंद्र शाह ने क्या बोला यार, अब जब राजा तो हट गया भाई, अब जब एमपी की ओर देखता हूँ मैं जरा, क्या बनता हूँ, अब सांसद बनता हूँ, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह 1957 से 2004 तक टिहरी क्षेत्र से 8 बार एमपी रहे, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। देखिए एक बार ना एक व्यक्ति हुए परिपूर्णानंद करके, इनने मानवेंद्र शाह को हरा भी दिया था। कब हराया था? 1971 में लोकसभा चुनाव में। जैसे अभी लोकसभा सीट यहाँ से कौन है, माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो भी इन्हीं के वंशज हैं सब, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव में परिपूर्णानंद करके एक व्यक्ति हुए,
परिपूर्णानंद ने मानवेंद्र शाह को हरा दिया। 1971 में मानवेंद्र शाह को हराकर चुनाव जीता था। ठीक है, इतना ध्यान रखना मानवेंद्र शाह के बारे में। मानवेंद्र शाह के बारे में काफी फैक्ट हो जाते हैं, इस बस इतना ही पूछेगा, इससे पूछेगा था मेनली, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागेंद्र शकलानी वगैरह। ठीक, कीर्तिनगर आजाद के टाइम में जो विद्रोह हुआ था, और इसको कब इसमें फाइनली कब डाला गया, ये चीज ध्यान में रखनी है। मतलब कि इसको यूपी में कब विलय हुआ, इसका भारत में कब विलय हुआ, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद हम टिहरी रियासत की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे आगे को, फिर हमारा टिहरी रियासत भी समाप्त हो जाएगा। फाइनली फिर हम आ जाएंगे अंग्रेजों में। ठीक है, हमारा एक पार्ट और बच जाएगा टिहरी रियासत। ठीक है, उसके बाद हम कुमाऊं कमिश्नर देखेंगे। कुमाऊं कमिश्नर मतलब अंग्रेजों को देखेंगे। अंग्रेजों को देखने के साथ साथ ही हम पहले वहां पे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाएंगे, आपको समझा दूंगा अंग्रेजों का क्या है, कैसा है, कैसे वो शासन करेंगे, बस उसके बाद आगे चलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान दें।